हेलो एंड वेलकम बैक टू क्यूरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के स्कोप, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में समझेंगे। देखो, अगर आप बैचलर कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का एक बुक होगा जिसके अंदर थियोरेटिकली कुछ इस तरीके से कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या स्कोप होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए। तो इसी तरीके से काफ़ी स्कोप्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। वैसे अगर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, देन पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड के अंदर भी, बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में भी। तो अगर लिमिटेशंस की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी लिमिटेशंस भी होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। हमारा जो वीडियो है ये कुछ केस स्टडी या एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, जो हर एक मैनेजर या एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, जहाँ पे हमने सनबीन्स कैफे का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो कि एक कॉफी शॉप है जहाँ पे काफी डिलीशियस कॉफी मिला करती है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी फ्रेंडली है। तो इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है कैफे की जो मैनेजमेंट टीम है उसके लिए कितनी हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से वो कुछ स्मार्ट चॉइसेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके लिमिटेशंस को भी समझेंगे। तो जो इम्पोर्टेंस आप बुक में पढ़ते हो वही इम्पोर्टेंस को हम लोग ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कॉफी शॉप है और यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स कितना हेल्पफुल है। तो पहला इम्पोर्टेंस देखते हैं, चूजिंग पॉपुलर मेनू आइटम। सनबीन्स की जो मैनेजमेंट टीम है वो एक डेटा कलेक्ट करेगी जो बेस्ड होगा कस्टमर के ऑर्डर्स पे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मेनू में कुछ आइटम्स मेंशन्ड है तो वो देखेंगे कि इस मेनू में से सबसे मैक्सिमम बिकने वाला आइटम कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट आइटम्स कस्टमर कौन सा है, तो वो लोग कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि स्पॉटिंग ट्रेंड्स थ्रू स्टैटिस्टिक्स लाइक ड्रिंक्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, कस्टमर्स को ड्रिंक्स ज्यादा पसंद आती है या पेस्ट्रीज ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद वो मैनेजमेंट टीम क्या करेगी, वो ये मेक श्योर करेगी, डिसीजन पे आएगी कि जो भी कस्टमर को पसंद है, जैसे मान लेते हैं अगर उनको ड्रिंक्स पसंद है तो वो क्या करेंगे कि आइटम्स जो बेस्ट सेलिंग है उसको अवेलेबल रखेंगे हमेशा अपनी शॉप में, सो दैट जब भी कस्टमर उसका ऑर्डर दे वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो और कस्टमर जो है वो निराश ना हो। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस को समझते हैं, दैट इज मैनेजिंग इंग्रेडिएंट्स एंड सप्लाईज। अब जैसे कि पहले के एग्जांपल में हम लोग ने देखा कि जो मैनेजमेंट टीम है उसने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा में उसने समझ लिया कि कौन सा आइटम जो है वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। तो वो आइटम बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगता है, जो भी सप्लाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर, वो मेक श्योर करेगी कि वो इंग्रेडिएंट, वो सप्लाई हमेशा शॉप में मौजूद हो। जैसे अगर ड्रिंक्स था और ड्रिंक्स में अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी बनाने के लिए जो मिल्क यूज होगा और जो अदर कॉफी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो सारी चीजें उस शॉप में प्रेजेंट होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। और उसी के साथ साथ वो मेक श्योर करते हैं कि एक दिन के अंदर, वन डे के कितने कप्स ऑफ कॉफी बनते हैं और सेल होते हैं। तो एक एवरेज बेसिस पे पूरे इंटायर मंथ या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का वो लोग इंग्रेडिएंट्स तैयार रखेंगे और उसकी वजह से जो वेस्टेज होने वाला होगा वो कम से कम होगा। एम्प्लॉय शेड्यूलिंग, सबसे पहले मैनेजमेंट टीम जो है वो ये समझ ली कि मेरे आइटम्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान दिया। अब उसके बाद वो लोग सर्विसेज पर ध्यान देंगे कि जैसे मान लेते हैं कि सर्विस देने के लिए उनको एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए वो सबसे पहले ये देखेंगे कि कस्टमर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब आता है, सबसे ज्यादा जो रश आवर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। मान लेते हैं कि अगर मॉर्निंग में रश आवर्स जो है वो 8 AM से लेकर 11 AM तक के होते हैं, तो वो टाइम एम्प्लॉयज होंगे उनके पास, जो स्टाफ होंगे उनके पास, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करेंगे। 12 o'clock से लेकर
3 o'clock तक के, जब जब कॉफी की ज्यादा डिमांड नहीं होती, ज्यादा रश आवर्स नहीं होते, तो वो टाइम पे अगर एम्प्लॉयज ना भी हो, वो टाइम पे अगर स्टाफ ना भी हो, तब भी वो कॉफी शॉप जो है वो चलता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ओवर वर्किंग ऑफ द स्टाफ है या ओवर रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और लिमिटेशंस को देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, और ये लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इस कॉफी शॉप की जो मैनेजमेंट टीम है वो कैसे इन लिमिटेशंस को ध्यान में रख के अपने डिसीजंस को लेगी। तो पहला स्टार्ट करते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। टीम को हमेशा ध्यान में ये रखना है कि अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो जो भी वो डिसीजन लेंगे वो इन फ्यूचर उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो कस्टमर्स है वो आपको एक जेन्युइन फीडबैक नहीं दे रहे हैं या आपके फीडबैक्स को देना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका डेटा है वो इनकम्प्लीट होगा, और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स। अब दूसरा लिमिटेशन यहाँ पे देखते हैं, दैट इज चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट। देखो, जो पहले आपने डेटा कलेक्ट किया है हो सकता है वो आज का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है कस्टमर्स का उसको कवर नहीं कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया और उसका जो टेस्ट है कॉफी का वो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू योर्स, तो इसकी सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका जो पुराना डेटा है अगर उसके बेसिस पे ही आप रेगुलर चीजें जो है उसी को बनाते रहोगे तो हो सकता है कि जो आपका सेल है वो स्टैंड स्टिल हो जाए या सेलिंग आपकी फॉल भी हो सकती है। अब आते हैं इंडिविजुअल सिचुएशंस की। देखो, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि इनकम्प्लीट डेटा हो सकता है कि आपके पास इनकम्प्लीट डेटा हो या तो ऐसा भी डेटा हो जहाँ पे आपके जो कस्टमर्स है वो आपको प्रॉपर फीडबैक ना दे रहे हो। तो अब इंडिविजुअल कस्टमर या इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर आप अपना इंटायर बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है कि कैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कस्टमर का कुछ बैड डे उसकी वजह से अगर वो आपको लो रेटिंग दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक पर्टिकुलर कस्टमर की वजह से आपकी ओवरऑल क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप एक इंडिविजुअल कस्टमर के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ना लें। इस स्टडी को हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो एग्जाम्पल हम लोग ने लिए थे सनबीन्स कैफे का, इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैनेजमेंट टीम को किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो उससे स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द चॉइसेस कि कौन सा बेस्ट चॉइस है, कौन सा बेस्ट आइटम है जो कस्टमर को पसंद आता है, और उसका कितना प्रिपरेशन के लिए आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, और उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कितने स्टाफ और कब होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों के ऊपर बेस्ड अगर आप अपने डिसीजंस लेते हो तो क्या होगा कि आपका जो कस्टमर्स है वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे। और लिमिटेशंस देखे हम लोग ने, तो लिमिटेशंस में हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आप डेटा जब कलेक्ट करते हो तो वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और जो भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं जिसकी वजह से न्यू ट्रेंड मार्केट में आ रहा है और आपका जो कस्टमर है उसके टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। आपको पास्ट डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और फिर यूनिक इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर आपको अपने डिसीजंस नहीं लेना है। आपको सारे डेटा को, सारे कस्टमर्स के डिसीजंस को ध्यान में रखना है बिफोर टेकिंग योर बेस्ट डिसीजन टू हैव अ सक्सेसफुल कैफे शॉप। So this was all about importance and limitations of statistics. So अगर आपको ये केस स्टडी का पीपीटी चाहिए तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।